हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 18। अंत्यवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अब भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अंत्यवन्त में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, कि ये जो देह हैं, जीवात्मा को जितने भी देह प्राप्त होते हैं वे सब अंत्यवंत हैं। अंत्यवंत शब्द बहुवचन में है। जितने शरीर प्राप्त होते हैं, तो काल क्रम के अनुसार हमें अनेक शरीर प्राप्त हो चुके हैं, है ना। तो उनकी बात भगवान कर रहे हैं कि हमें पूर्व काल में बहुत शरीर प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं ये सब शरीर, ये सभी शरीर अंतवंत हैं। तो जैसे हम पहले शरीर प्राप्त कर चुके हैं और उनका अंत हो चुका है, उसी प्रकार से ये भी शरीर है जो अंत होने वाला है, जिसका अंत होने वाला है। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, लेकिन जो शरीरी है, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो शरीर को धारण करता है, वो नित्य है। तो इसकी बात भगवान कर रहे हैं कि वो नित्य है, वो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य। तो भगवान एक तो जीवात्मा के लिए नित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा शब्द प्रयोग करें अनाशी, कि जीवात्मा अनाशी है। तो जीवात्मा अनाशी है, इसका अर्थ ये है कि जीवात्मा का नाश किसी भी स्थिति में नहीं होता है। एक तो नित्य, भगवान ने कहा कि जीवात्मा नित्य है, कि शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, नित्य है। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि शरीर के नष्ट होने पर तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन कभी शायद शरीर की कुछ विशेष स्थितियों में ये जीवात्मा नष्ट हो जाए, हैं? अगर बहुत अधिक ताप मिले शरीर को, या शरीर को बहुत अधिक ठंडक मिले, तो शायद जीवात्मा शरीर के अंदर नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं अनाशी। तो पहली बात है नित्य है, कि शरीर नित्य है, शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर है वो तो विनाशशील है और जीवात्मा अनाशी है, उसका किसी प्रकार भी नाश नहीं होता। इसका अर्थ ये भी है कि उसमें किसी प्रकार की ऐसी कमियां या क्षतियां नहीं होती हैं, ये शरीर में क्षति हो जाती है। तो शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, घायल हो जाता है। इस प्रकार से शायद जीवात्मा में भी कोई क्षति आती हो, तो इसलिए भगवान जीवात्मा को अनाशी कह रहे हैं। इसके बाद फिर तीसरा शब्द है, भगवान कह रहे हैं अप्रमेय, कि जो जीवात्मा है वो अप्रमेय है। अप्रमेय का अर्थ है जिसको मापा ना जा सके। तो जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इसलिए किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो नित्य है, दूसरा अनाशी है और तीसरा अप्रमेय है। तो नित्य का अर्थ है कि हमेशा ये रहता है, शरीर नष्ट होता है, ये नष्ट नहीं होता है। और अनाशी का अर्थ है कि जीवात्मा में कोई ऐसी क्षति नहीं होती है कि इससे कोई कमी आए, इसमें किसी प्रकार की कमी हो या कुछ घायल हो, तो ऐसा नहीं होता है। और अप्रमेय का अर्थ है कि इतना सूक्ष्म है कि इसको नापा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो युद्ध करने का तो एक कुछ कारण है, उचित कारण है। ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो, इसका मतलब है कि बिना किसी कारण के किसी के शरीर की हत्या करें। तो यहाँ पर भगवान वो नहीं कह रहे हैं कि बिना किसी कारण के शरीर की हत्या करना, किसी अपने शरीर की या किसी के शरीर की, कि आत्मा तो नष्ट नहीं होता है तो हम किसी के भी शरीर की हत्या कर दें। नहीं, ये यहाँ पर भगवान ये बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन युद्ध का एक उचित कारण जब आ गया है तो युद्ध आपको करना है। आपके शरीर की हत्या हो या किसी दूसरे के शरीर की हत्या हो, तो इसमें फिर शोक करने की आवश्यकता नहीं है कि जीवात्मा किसी के भी शरीर में नष्ट नहीं हो सकता है। तो भगवान इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के पक्ष में ये बात बतला रहे हैं। हरे कृष्णा।